तो आज का ट्रिप हमारा हम एक दोस्त की तरफ से स्पॉन्सर हुआ। वाह रे बलू, अकेले क्यों हो जा रहे हो? अपनी जान को तो तुम भूल गए हो। अरे नहीं जान, तुम भी तो हमारे साथ हो, तुम तो मेरे दिल में हो, मेरी जान का टोटा हो। जी जी सही कह रहे हैं आप। चलेगा बस अब रहने भी दे, मेरा मुंह ना खुलवाए। इनको छोड़े गाइस, इनका तो रोज का है। चले मैं आपको बताता हूँ आगे सफर में क्या क्या हुआ हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद थे जाटा भाई और बाटा भाई। हमारा एक दोस्त मिस हो गया क्योंकि उसको उसकी वालदा की तरफ से इजाज़त ना मिली। काफ़ी देर उसका इंतजार करने के बाद हम सफ़र पर रवाना हुए। उसने हमें दुआ दी, दुआ भी ऐसी कि मैं क्या आपको बताऊं, लगता था वो दुआ है या पनौती। रास्ते में जाते हुए हमारा टायर पंचर हो गया। ओह, मैं आपको बताता चलूं, टायर नहीं, टायर पाड़ गया, जिसकी बना पर काफ़ी हमें मुशक्क़त करनी पड़ी और हमने उसको बहुत दुआएं दी। खैर, सफ़र का दोबारा आगाज़ हुआ और हमने खूब इंजॉय किया। रास्ते में ऐसे ऐसे हादसा हुए कि हमें अपने पनौती यार की बहुत याद आई। गाड़ी बार बार ओवरहीट हो रही थी, ऊपर से वलीद भाई की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि कहाँ पर रह गए हो। हाय अल्लाह, इतना प्रेशर मेरे छोटी सी नन्ही सी जान पे। फाइनली जटा बाई की ड्राइविंग स्किल्स की बना पर वी सेफली अराइव्ड एट लाहौर। फाइनली वलीद भाई ने हमारा गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत सख्त सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम इतने सख्त हैं कि यहाँ पे कार्ड लगाए बगैर आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे वलीद भाई ने एक सेफ जोन में अपना अपार्टमेंट परचेज किया है। यहाँ पे अंदर जाके तो लगता था हमारी दुनिया बदल गई है, एक जन्नत सा माहौल था और वाकई हमें लग रहा था वलीद भाई सही कह रहे थे, यहाँ पे एक वाकई सेफ जोन है। आगे चल के हम आपको वलीद भाई का अपार्टमेंट दिखाएंगे और मजीद सरप्राइज है आप सबको दिखाने के लिए। अपार्टमेंट में आपको ग्रोसरी की हर चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे मार्ट बना हुआ था, उसके बाद जिम थी। यानी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको आसानी से कहीं जाने की जरूरत नहीं है और एक घर सा माहौल था। जी वो हिंदी भी ना छड़ी जाओ, खुदा ना वास्ता है कि बात से फरी भी ना जाए। ओए तू कितों आ गया? तेन तो ना लैके भी नहीं आए। चल हुण तेरी आवाज़ ना आवे, जे वलीद भाई को पता लग गया ना कि लंगरा दा वैरी भी ना आया तो रोला पै जाना है। वैसे भी वलीद भाई ने हमसे वादा किया है कि वो हमें सबसे महंगे होटल से खाना खिलाएंगे। चल शुक्र है तेनों भी इजाज़त लग गई है। वहाँ पे हमारा सामना रफू भाई से हुआ। रफू भाई ने कहा अनकरीब इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पे एक अपार्टमेंट लूँगा क्योंकि यहाँ पे घर सा माहौल है। खैर, बाटा भाई और जाटा भाई ने उनकी इस बात पर उनको खूब सराहा और कहा क्या बात है आपकी। खैर, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा बाहर। हम बाहर गए और बाहर गए रह गए। चलना ना मार यार, इंसान का बच्चा बन। ओहो, सॉरी, मैं तो बताना भूल गया कि वलीद भाई हमें बाहर लेकर गए और हम फिर बाहर गए। हमने क्या क्या किया ये भी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले वलीद भाई हमें लेक सिटी पैडल क्लब लेकर गए। उस्ताद जी ये पैडल की होता है, सकला ना पैडल। वे क्या ना रहे ना, तुझे गरीब से गरीब कोई आ नहीं था। अरे भाई ये अमीरों की गेम है, बहुत कॉस्टली है। खैर, वलीद भाई हमें वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे तो जाती हमारी जिस दुनिया ही बदल गई। जाटा भाई बाटा भाई ने पैडल पकड़ा और कोर्ट में बढ़ गए। कोर्ट में जाते हुए जनाब जी जो दुर्गत बनाई गेम की, क्या बात है। ऐसा लग रहा था दो प्रोफेशनल प्लेयर जो है ना सियाचिन से आके गेम कर रहे हैं। खैर, हमने भी थोड़ा हाथापाई दिखाई अपनी, लेकिन चूंकि हम तो भी अनारी थे। फाइनली वलीद भाई और बाटा भाई का आपस में मैच हुआ और शर्त ये रखी गई कि इनमें से जो मैच जीतेगा वो खाना खाएगा और हारने वाला खाना खिलाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस गेम के रूल्स के। इसमें टोटल 3 पॉइंट होते हैं, 15, 30, 40। उसके बाद आपको फाइनल पॉइंट होता है। 7 3 सेट होते हैं और एक सेट में 3 गेम्स होती हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो कहते हैं कि ये लड़कियों की गेम है, तो भाई आप आए आके ट्राई करें, आपको लग पता जाएगा। बहुत हार्ड गेम है, सारी गेम फुटवर्क की है। फाइनली बाटा भाई ने वलीद भाई को गेम हरा दी और इस बना पे वलीद भाई का चेहरा बहुत उतरा उतरा नजर आ रहा था। वलीद भाई ने कहा कोई मसला नहीं, नेक्स्ट मैं दोबारा हार्डवर्क करके आऊँगा और मैं बाटा भाई को नहीं छोड़ूंगा। खैर, काफ़ी मुकाबला वलीद भाई के साथ बाद में भी चलता रहा और फिर रफू भाई ने भी बहुत अपने जोर दिखाए। हमने वलीद भाई को बोला अब हमारा यहाँ से जाना बनता है, हाँ, क्योंकि हमें इस टाइम बहुत भूख लग गई है, कुछ हमारा ख्याल करें। हाँ जी उस्ताद जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। हाँ, तुझे तो लगनी है भाई, तू तो लग रहा था भाई। खैर, ये भाई थे हमारे इंस्ट्रक्टर, इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। फाइनली हम वहाँ से निकले और एक हिस्टोरिकल प्लेस देखते हुए सीधा ही पहुंचे ढाबे पे। आखिरकार वलीद भाई ने अपने वादे के मुताबिक हमें सबसे महंगे ढाबे पे लेकर गए। बहुत भूख लगी थी, रात के 3 बज गए थे और भूख से भाई का तो बुरा हाल था। और हम घर पहुंचे वापसी वलीद भाई के फ्लैट पे। वहाँ पहुंच के मैं आपको क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। बाटा भाई और जाटा भाई का आपस में मुकाबला चल रहा था, समझ नहीं आ रही थी कौन एक दूसरे से विन करेगा। बहुत सनसनीखेज मैच के बाद आपके भाई ने फैसला कर लिया जो होगा देखा जाएगा, भाई भी आपका मैदान मिलेगा। खैर, मुकाबला तो बहुत सनसनीखेज रहा और अगली सुबह आपका भाई सुबह ही सुबह एक बहुत ही अच्छे नाश्ते पॉइंट को चेस करने के लिए लाहौर बैरे टाउन में निकल पड़ा। वलीद भाई की गाड़ी को चेस करते हुए कुछ ही टाइम गुजरा था कि वलीद भाई ने कहा बस अब ठहर जाओ, वक्त की घड़ियां यहीं रोक दो। और हम जाके रुके मोहम्मदी निहारी बैरे टाउन में। वलीद भाई कहते हैं कि अगर आपने निहारी खानी है तो मोहम्मदी निहारी बैरे टाउन आ जाए, सबसे बेस्ट निहारी इनकी है। खैर, वलीद भाई के इतने सार करने पे हमने वलीद भाई को ना कर सके और हम वलीद भाई के साथ अंदर एंटर हो गए। निहारी तो वाकई बहुत मजेदार थी मोहम्मदी निहारी वालों की। ये तो भी मुझे बेहतर बैरे टाउन में रहने वाली कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या वाकई मोहम्मदी निहारी बैरे टाउन वाले अच्छे हैं कि बस सिर्फ नाम के हैं। अच्छा गाइस, इनकी निहारी को मेरी तरफ से 10 में से 8 रेटिंग है, वाकई मजेदार थी, तो एटलीस्ट आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। खैर, बहरिया टाउन को मजीद एक्सप्लोर करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यहाँ पे तो नहर के ऊपर भी लोग रहते हैं, घर बने होते हैं, बिल्डिंग बनी हुई है। मतलब लाहौर यार इतना आगे निकल गया है। हाँ जी उस्ताद जी, बिल्कुल अमेरिका तक कॉल पहुंच गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे हैं कि लाहौर शिफ्ट होएगा। जाना मुझे बताएं, हम कब लाहौर शिफ्ट होंगे? मैंने तो यहाँ पर रहना है हमेशा, मैंने यहाँ लाहौर को छोड़ के नहीं जाना। ओ यार, एक तो 2 पैमरा में जान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है रह लेना। एक तो बहरे टाउन में डकी भाई से मिलने का मौका नहीं मिला। डकी भाई ने एंटर पे कह दिया जा भाई अपना काम कर, मैंने तो 102 का बुखार है। लो जी, फिर असी पहुंचे सीधा एम्पोरियम। एम्पोरियम पहुंच के सामने एहसास होया
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां। ओ माय गॉड, ले भी जानू हूं तो मैं तुम छाड़ देना है, इतने मैं नवी जानू लभनी है। यहाँ का तो माहौल देख के दिल भाग भाग हो गया। खैर हमने एम्पोरियम को फिर एक्सप्लोर किया और एम्पोरियम को एक्सप्लोर करने से पता लगा यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, जिंदगी की हर अशिया मिल जाएगी। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज इन एम्पोरियम। जान की मान पाऊँ तक बात कहूँ, क्या आप मुझे भी शॉपिंग करवा देंगे आप एम्पोरियम से? जान में शॉपिंग तो तुम्हें करवा देता, लेकिन एक मसला है कि मुझे पूरा साल काम करना पड़ेगा यहाँ तुम्हें एक दिन की शॉपिंग करवाने के लिए। हाँ मुझे पता था, पहले तुमसे इस बात की उम्मीद थी, बहाने तो तुम्हारे पास 100 होते हैं। ठीक है अब मुझसे बात मत करना। अच्छा चलो जान, नाराज मत हो, कुछ करता हूँ मैं। मजीद एम्पोरियम को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे मुझे 2 दूल्हे भी मिले, जिन बेचारों के रंग उड़े हुए थे और उम्र 50 से 60 साल हो गई थी। शादी के इंतजार में वो बूढ़े हो गए थे। उनको देख के मुझे एहसास हुआ कि मेरी जान हमारी शादी कब होगी। मैं ठीक करा, मेरा बनी मानदा और पक्के न जो एक काम करी दो जे वस्तु बंदे शादी कराऊंगा। लोग गाइस फिर फटाफट अपने भाई को फॉलो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपका भाई जल्द तो जल्द अपनी शादी करवा सके और फिर आपका भाई अपनी बारात इस ट्रेन पे लेकर जाएगा। ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है डोनाल्ड ट्रंप और बाबा खादम की बात भी इसी ट्रेन पे आई थी। और जा यार, चढ़ने तो वक्त तेरे वर्गा कोई भी नहीं हैगा। मैंने पता तेरी अम्मी की बारात भी इंदे ते आई सी। खैर मजीद एक्सप्लोर करने पर लगा यहाँ पे सिनेमा भी है। जटा भाई और बड़ा भाई दोनों ने कहा आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, सिनेमा को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट मूवी कैरी ऑन जटा 4 लगी हुई थी, उसको देख के जाएंगे। अब मुझे कोई तंग ना करे, मैं अपनी जान के साथ मूवी देखने लगा हूँ, कैरी ऑन जटा 4। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाइना का तुझे कुछ मैं भी आ रहा था नाल। और यार तू तो भैया यार जा जा कुछ खा पी लै, लंगड़े तो वैरी है तू, मूवी तो वैरी बनेगा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਾ ਪਾ। जटा ते बटा 2 हंसा की जोड़ी पॉपकॉर्न लैन तो बाद मैंने लिफ्ट नहीं करा रही थी। जानू तुम देख रही हो ना कैसे दोस्त बेवफा हो जाते हैं, सुकून से बैठ के मूवी देख रहे हैं। आओ जानू हम भी इंजॉय करते हैं, हम भी इनको चलाते हैं। वैसे जॉन कैरन जुड़ा कितनी प्यारी है, कितनी रोमांटिक है, क्या भी मेरी खातिर ऐसा करेंगे, इतना प्यार मुझे करेंगे? क्यों नहीं जान, कुछ शक है तुम्हें क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कहो तो मैं चांद, तुम कहो तो मैं चांद, तुम कहो। चलो खैर छोड़ इस बात को। और जान कैसी लगी तुम्हें मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी थी जॉन। जो पता है मुझे मेरा लव मिल गया, टॉम क्रूज, इसके साथ पसू ले रहे थे, बस उसका मैंने नंबर लिया। अब मैं उसके पास बॉलीवुड जा रही तो मैं छोड़ के। सारे वादे कसमें तोड़ के तुम जा रही हो जान, मुझे छोड़ के? बड़ी बेवफा निकली हो तुम। खैर कोई मसला नहीं, मेरे साथ भी मेरे भाई हैं जटा और बटा, मैं इनके सारे रह लूँगा। एम्पोरियम मॉल को मजीद एक्सप्लोर करने पे मुझे पता लगा यहाँ पे छड़े भी आए हुए थे, कपल तो थे ही थे। छड़ों ने अपना फुल फन दिखाया हमें और यहाँ पे हर किस्म का बंदा आपको मिलेगा। आपकी भाभी को मनाने के लिए मैंने उनके लिए शॉपिंग की, जिस पर जटा और बटा ने मेरी इस काविश को खूब सराहा और कहा आप बिल्कुल भी जोर के गुलाम नहीं हो, बल्कि आप तो एक सच्चे आशिक हो। उसके बाद काफ़ी थकावट हो चुकी थी और चाइना से आई मशीन के ऊपर हमने आराम किया। उसके बाद मेरे हालात को देखते हुए एम्पोरियम ने मुझे एक न्यू कार गिफ्ट की। इस गाड़ी पर मैं आपकी भाभी को लेके जूते देने दूर निकल गया। साजी मैं भी जाना था नाल, मैंने भी नाल ले चलो, कहने के छूटे लोगे मैं भी छूटा रहना। यार एक तो मैं तेरे को बहुत तंग ढंग विच भंग पाना रहना, मैंने कितने ते जान दे सुकून रहन दिता कर। लेट नाइट घर आने पर हमें काफ़ी थकावट हुई थी और हम कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। आज हमारा वापसी का दिन था, इतनी थकावट थी कि उठा भी नहीं जा रहा था। साजी एक तो जटा बटा दिखाते तो तुझा ताड़ा ये अलार्म कति आराम करने देता करो। और यार तू कि सुबह सुबह सर खाना शुरू हो गया है। आज दिल बहुत उदास था क्योंकि आज हमने शहर लाहौर को अलविदा करना था, बागात के शहर को छोड़ के जाना था। लेकिन एक बात की खुशी थी कि लाहौर ने हमें बहुत प्यार दिया, लेकिन एक बात का दुख भी था कि रजब भट्ट और डकी भाई दोनों से मुलाकात ना हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट टूर पर इन दोनों से मुलाकात होगी। खैर हम उठे, वापसी के सफ़र के लिए रवां दवां हुए। बाहर आके मौसम देखा, मौसम तो बहुत अच्छा था। सफ़र के दौरान दुआ की कि अल्लाह खैर आफियत के साथ हमें हमारे मकाम पे वापस पहुंचा दे। बड़ा कहता कि भाई खाना मेरी तरफ से, इसी बना पे आपके भाई ने लंगड़े दे वैली बना लिया। हाँ भाई जिंदा हैं, आजा तू भी आजा। दोस्ता जी तुसी याद किया तो मैं भी आ गया, ऐ केड़ी गल है? जानू आप भी आ जाओ, बट साहब खुले दिल के हैं, खुल के खाना खाएंगे। लुचान आप ब्लेम मैं नाउ, असारे मैं खुद में ही रहती हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ जितना मेरा हुक्म मानती हैं। खैर छोड़ें इस बात को, ऐसी लड़ाई हो जाएगी दोबारा आपकी मेरी। एक अच्छा माहौल है, बट साहब ने दावत दी तो हमें जाना चाहिए। बट साहब दावत नहीं ठुकरा सकते हम। अल खान रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताते चलूँ। अल खान रेस्टोरेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इनकी काफ़ी ब्रांचेज हैं और इनका खाना बहुत डिलीशियस है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप लोगों ने भी अल खान रेस्टोरेंट विजिट किया है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं और मुझे बताएं कि इनका खाना कैसा है। अलबत्ता मेरी तरफ से इनको 10 में से 9 नंबर हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जितना ये बाहर से प्यारा है उतना ही ये अंदर से प्यारा था। यहाँ पे आप अपनी फैमिलीज को लेके आ सकते हैं। अच्छा आपको बता चलो उनकी सबसे यूनिक बात ये थी कि इनका जो मेन्यू था वो अखबार के ऊपर था, उसमें उन्होंने पेश किया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो इनका एक यूनिक स्टाइल था, स्टाफ इनका बहुत कोऑपरेटिव था। और दूसरा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा जो भी मतलब लाहौर टूर पर जाए वो लाजमी अल खान रेस्टोरेंट पर विजिट करे। अल खान रेस्टोरेंट में हमारा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ, अच्छी यादें हमने समेटी और उसके बाद हमने वापसी का सफ़र तय किया। लेकिन वापसी का सफ़र तय करने से पहले आपको पता है चाय के बगैर तो कुछ मज़ा नहीं आता, तो फिर हमने चाय नोश फरमाई और चाय इनकी बहुत अच्छी थी, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इनकी चाय। उसके बाद इनका कबाब बहुत अच्छे थे और हमने वापसी के सफ़र के लिए रवाना हुए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।